हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा का बजट अब की बार सभी वर्गों की राय लेकर बनाया गया है और ये सर्वांगीण विकास का बजट होगा। बजट को तैयार करने के लिए सभी वर्गों के लोग तथा सभी विधायकों से बात की गई, तो उम्मीद है कि इस बार के बजट में सभी को सम्मिलित किया जाएगा। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा हरियाणा के बजट को प्रस्तुत किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो चेंज किए जा रहे हैं वो सबसे विचार करके ही किए जा रहे हैं और सभी लोग उससे खुश नहीं हो पाते, जबकि प्रजातंत्र में सब कुछ विचार विमर्श करके किया जाता है। इधर पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ के बाद वहां कानून व्यवस्था बिगड़ने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी को योगी जी से ट्यूशन लेने की नसीहत देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खराब होते जा रहे हैं और उसमें गुंडागर्दी जैसे एलिमेंट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी को नसीहत देते हुए कहा कि इन एलिमेंट्स के साथ सख्ती से निपटना चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता तो वे योगी जी से कुछ दिन ट्यूशन ले। इसी प्रकार हुड्डा का कहना है कि उन्होंने पदक लाओ पद पाओ स्कीम चलाई थी, जो भाजपा ने बंद करके खिलाड़ियों को हक से वंचित किया है, जिस पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए भाजपा ने सबसे ज्यादा किया है और सारे हिंदुस्तान में भाजपा की खेल नीति को सराहा जाता है, जो कि देश में सबसे बड़ा इनाम है। उन्होंने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। प्रजातंत्र है, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक्ट में जो तब्दीलियां की जा रही हैं वो सबसे विचार विमर्श करके ही की जा रही हैं और सबके भले के लिए ही की जा रही हैं। उसमें सभी का ओपिनियन लिया गया, उसके लिए बाकायदा लोकसभा ने कमेटी बनाई थी और उसमें काफ़ी लंबे समय तक विचार हुआ है। वो सारे लोग कई बार नहीं भी सहमत होते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से ही सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। पश्चिम बंगाल तो दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर स्थिति उसमें बहुत ख़राब होती जा रही है और उसमें ये जो गुंडागर्दी है, ये जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं उनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लगातार जो हमारे आराध्य हैं उन पर हमला करके प्रदेश और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा ममता जी से कि उनको ऐसे एलिमेंट्स के साथ सख्ती से निपटना चाहिए और अगर उनको नहीं आता है तो कुछ दिन के लिए योगी जी से ट्यूशन रख लें। खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने सबसे ज़्यादा किया है और सारे हिंदुस्तान में जो हमारी नीति है, खेल नीति है, उसको सराहा जाता है। हम सबसे ज़्यादा इनाम देते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले को हम 6 करोड़ रुपए देते हैं, सिल्वर लाने वाले को 4 करोड़ देते हैं, ब्रॉन्ज लाने वाले को 2.5 करोड़ देते हैं। ये देश में सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम। हुड्डा साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये तो संगठन इसके बारे में विचार करता है, मैं उसके बारे में कुछ कहने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। जो संगठन विचार करेगा हम तो उसी को सल्यूट कर देते हैं। सर्वांगीण विकास का बजट होगा और इस बार बजट पेश करने से पहले सारे वर्गों से जा कर बातचीत की गई है कि वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सारे विधायकों से भी बातचीत की गई है, तो मुझे उम्मीद है कि उन सारों को उसमें सम्मिलित किया जाए।